Good evening, everyone. Thank you for connecting to Nivesh webinar. Topic of today's session is interactive session on SIF. For this, we have invited Mr. Anurag Garg, founder and CEO Nivesh, and Mr. Anand Sharma, business head Nivesh. Now, I would like to request Anand sir to take the session forward. Over to you, sir. Thank you. First of all, I wish to welcome everybody who has joined over here for the new product, which is SIF, Specialized Investment Fund. सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इवेंट में ज्वाइन करने के लिए। पहली बात तो दूसरा, आज का ये इवेंट हमने पर्टिकुलरली रखा है जिसमें अनुराग सर ने भी हमारे साथ ज्वाइन करा है फॉर दिस सेशन एंड टू अंडरस्टैंड द नेटिग्रिटी ऑफ ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड पर्टिकुलरली। आप सबने एक चीज ध्यान दिया होगा कि पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले कॉन्ट ने अपना फंड लॉन्च करा और काफी अच्छा रिस्पांस हमने देखा कि मार्केट में पार्टनर्स के थ्रू प्लस इन्वेस्टर्स के थ्रू काफी अच्छा रिस्पांस इस पर्टिकुलर फंड में रहा। और आज की डेट में भी 3 SIF, एक कॉन्ट का, एक एडीबीज का और एक SBI का अभी भी लाइव चल रहे हैं। सो ये सेशन हमने पर्टिकुलरली इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि ऐसा ना हो कि वी पीपल आर गोइंग टू मिस द बस इन द सेंस मार्केट में हलचल है, लोग बाग पैसा लगा रहे हैं एसआईएफ में पर्टिकुलरली, तो कहीं हम कुछ चीज मिस ना कर दें और हमारे कॉम्पिटिटर को उस चीज का एडवांटेज ना मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पर्टिकुलरली इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं टू अंडरस्टैंड एक्चुअल में एसआईएफ है क्या। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं और अनुराग सर कोशिश करेंगे आप सबको समझाने की कि एसआईएफ है क्या पर्टिकुलरली, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पीएमएस, एमएफ एंड एआईएफ। एंड ये जो करंट 3 स्ट्रैटेजी रन कर रही हैं आज की डेट में जिन एनएफओ चल रहा है उसमें उनका एसेट एलोकेशन क्या रहने वाला है और इसमें क्या सुटेबिलिटी है पर्टिकुलरली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू पीपल। अनंत, जस्ट 2 मिनट्स, मैं ऐड करना चाहूंगा। या सर। तो देखिए, इस बेसिकली एक नया प्रोडक्ट है, अभी हम सब उसके अंडरस्टैंडिंग गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर दिखती है कि इसमें एयूएम बहुत जल्दी ग्रो करेगा और इसमें म्यूचुअल फंड से भी पैसा आ सकता है, जैसे डेट से या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी से। और जो बैंक एफडी वगैरह में लोगों ने पैसा रखा हुआ है वो भी इसमें शिफ्ट हो सकता है। तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतने सालों में आज एक लेवल पे आई है, बट ये एक नया प्रोडक्ट है। इसमें जो एयूएम की ग्रोथ है, ऐसा लगता है क्योंकि 10 लाख की टिकट साइज है, एयूएम बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। और क्योंकि सभी प्लेयर एक बेस से स्टार्ट हो रहे हैं, आज ये सभी के लिए नया प्रोडक्ट है। तो अगर हम उसको समझेंगे और उसमें लीड लेंगे, थॉट लीडरशिप क्रिएट करेंगे और अपने क्लाइंट्स के पास लेके जाएंगे, तो उसमें हमें फ्रंट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। क्योंकि क्लाइंट अल्टीमेटली, जैसे हम हर चीज में बात करते हैं कि क्लाइंट तो इन्वेस्ट करेगा ही। तो अगर एसआईएफ में भी कल को क्लाइंट को इन्वेस्ट करना है तो उसने करना है। अब सवाल ये है कि हम लेके गए या कोई और लेके गया है। तो अनंत उसी चीज को कह रहे हैं कि वी हैव टू प्ले द रोल ऑफ mentor guide to the client as a wealth manager and take this new product to him, so that if he is thinking of investing, if not today, tomorrow, day after, 3 months later, he should come to us rather than going elsewhere. And it is going to be very very important from a asset allocation perspective, because there are three different options. With each has its own advantages, disadvantages. So we need to understand, and we need to also understand what kind of risk factors are there, what kind of returns are possible, and what should be our guidance to the client. Right. So that is the whole purpose of the discussion today, and we'll make it very interactive. So please feel free to ask questions as we go along. Anant will be starting off with the basics, and but let's make it interactive so that we all understand it and try to take advantage of this new option available to us. या Yes, Anant. थैंक यू सर। सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. It's visible. Okay, thank you. So basically, SIF है it's just a combination of two different product segments, PMS AIF और MF। अभी तक क्या हो रहा था कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ज्यादा रिटेल प्रोडक्ट बन चुका है आज की डेट में।
और अगर हम पीएमएस एआईएफ की बात करते हैं तो वो उनका टिकट साइज म्यूचुअल फंड 5,000 से भी होता है, 100 रुपए से भी स्टार्ट होता है। और पीएमएस एआईएफ का टिकट साइज बीइंग अल्ट्रा एचएनआई प्रोडक्ट लेवल कैटेगरी, वो उसका करीब करीब 50 लाख का पीएमएस से और 1 करोड़ का एआईएफ से स्टार्ट होता है। सो सेबी रिकॉग्नाइज द वैक्यूम इन बिटवीन 10,000 टू 50 लाख मिनिमम। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, जो कि म्यूचुअल फंड्स की गाइडलाइन पे ही है कहीं ना कहीं। और इसके अंदर दो मेन डिफरेंस है म्यूचुअल फंड के मुकाबले, जो कि इसका मिनिमम टिकट साइज जो है वो पर्टिकुलरली 10 लाख रुपए है। इन आई मीन टू से इन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए का मिनिमम टिकट साइज है। और दूसरा इसके अंदर एआईएफ का जो लॉन्ग शॉर्ट थ्योरी थी, जो कि 1 करोड़ वाली टिकट साइज में रहती थी प्रोडक्ट में, वो इसके अंदर छोटे टिकट साइज में सेबी ने अलाउ करा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वन कैन से कि एक पीएमएस एआईएफ का थोड़ा सा मिक्सचर है और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का मिक्सचर है। वो हम एक आगे जिस हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करेंगे उसमें हम जानेंगे कि और डिटेल में क्या क्या डिफरेंशिएशन है। एज ऑफ नाउ मैं इतना ही बोलूंगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स, और किसी का मिक्स एंड मैच करके ये बना है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो इसमें भी तीन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होती है इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड एंड हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी में पर्टिकुलरली तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं: इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट एंड सेक्टर रोटेशन। सिमिलरली डेट में और हाइब्रिड में दो दो हैं। डेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेट लॉन्ग शॉर्ट, सेक्टोरल लॉन्ग शॉर्ट और अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली इसके अंदर हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये इसमें 7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसके अंदर। और जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी का एक ही स्कीम अलाउड है आज की डेट में, इसी तरीके से इसमें भी पर्टिकुलरली एक सेगमेंट में इक्विटी डेट हाइब्रिड में एक कैटेगरी में एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट अलाउड है इसके अंदर। मतलब ये कि जैसे कॉन्ट का एक फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ लॉन्ग शॉर्ट फंड आया है, तो अब नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड नहीं लेके आ सकता कॉन्ट। अब उसको अगर इक्विटी में ही लेके आना है तो इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट या फिर सेक्टर रोटेशन फंड लेके आएगा। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 7 स्कीम से ज्यादा कोई एक पर्टिकुलर फंड हाउस आज की जो सेबी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से नहीं लेके आ सकता। दूसरा, अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के ऊपर, एसआईएफ के ऊपर डिटेल में जाते हैं तो इसमें इक्विटी का लॉन्ग शॉर्ट जो है इसका मिनिमम मैंडेट है कि इसको 80% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना है होगा। और ये इक्विटी जो पोर्टफोलियो बनेगा ये ओपन एंडेड या इंटरवल इक्विटी फंड रहेगा। एक चीज मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं सबको कि इसमें जो डेरिवेटिव है, जो शॉर्ट है, मेनली पर्टिकुलर जो शॉर्ट कर सकता है, नेकेड शॉर्ट कर सकता है कोई भी फंड मैनेजर, वो हर कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम 25% तक शॉर्ट कर सकता है। इसी तरीके से इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट में एक्सक्लूडिंग टॉप 100, मतलब लार्ज कैप को छोड़ के 65% जो है वो बाकी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, और ये भी ओपन एंडेड और इंटरवल की तरीके से मूव ऑन करेगा। सेक्टर में मैक्सिमम 4 सेक्टर में एक फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर सकता है उस पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में, और 80% तक का एक्सपोजर उसमें लेके जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, डेरिवेटिव नेकेड शॉर्ट एक्सपोजर, मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर एक पोर्टफोलियो मैनेजर 25% तक कर सकता है। डेट ओरिएंटेड की अगर हम बात करते हैं तो डेट के पर्टिकुलरली जो डेट लॉन्ग शॉर्ट है वो इंटरवल फंड्स की तरीके से काम करेंगे। आई मीन टू से इंटरवल फंड्स वो जिसमें रिडेम्पशन की एक पर्टिकुलर विंडो जाती है, बाय एंड सेल की, रिडेम्पशन की भी और परचेज की भी और रीपरचेज की भी पर्टिकुलर। और ये डिफरेंट अक्रॉस द ड्यूरेशन इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, इंक्लूडिंग अनहेज्ड शॉर्ट एक्सपोजर through exchange traded derivative instruments in within the debt market.
ओवरनाइट फंड, कॉल रेट्स वगैरह के अंदर particularly। ऐसे ही सिमिलरली सेक्टर लॉन्ग शॉर्ट फंड प्ले करेगा कैटेगरी इसमें। इसके अंदर मैक्सिमम एक्सपोजर जो है सिंगल सेक्टर का, वो 75% तक हो सकता है, और 82 सेक्टर इसमें रहेंगे। नेकेड शॉट, वन अगेन आई विश टू रिपीट, जो कि इसका सबसे बड़ा फीचर है इस पर्टिकुलर एसआईएफ के अंदर, वो 25% का मैक्सिमम रह सकता है। अभी जो कॉन्ट लेके आया था फ्लेक्सी कैप फंड, वो पूरा का पूरा लॉन्ग शॉर्ट प्योर इक्विटी फंड लेके आया था। हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिड में देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज जो सेबी ने अलाउ करी है। वो है एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड, और दूसरा है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसमें इसके अंदर पर्टिकुलरली रीट्स, इनवेट्स, इक्विटी, डेट प्लस कमोडिटी, हर तरीके के एसेट क्लास में सेबी अलाउ करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लॉन्ग शॉर्ट में जो है इक्विटी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 25% का रहता है हाइब्रिड में, और डेरिवेटिव्स में मिनिमम 25% का रहता है। दोबारा मैं यही बोलूंगा कि मिनिमम एक्सपोजर निकट में, मैक्सिमम 25% का रहता है। सो ये तीन डिफरेंट एसेट क्लासेस इसमें सेबी ने अलाउ करी है, और उनकी ये 7 डिफरेंट कैटेगरीज है पर्टिकुलर। इसमें जैसा मैंने आप सबको बताया था ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ आवर कॉल, कि इसमें मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वन शुड डू टू पार्टिसिपेट फर्स्ट। मगर वो 10 लाख रुपए पैन लेवल पे एक फंड हाउस में इन 7 डिफरेंट कैटेगरी में ब्रेक डाउन करके डाला जा सकता है। आई मीन टू से, जैसे अगर इक्विटी की बात करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी, अगर का कल को इक्विटी का सेक्टर रोटेशन भी आता है, या फिर X100 वाला भी आता है, और कॉन्ट का अभी लॉन्ग शॉर्ट तो चल ही रहा है, तो उसमें 10 लाख डिवाइड बाय 3 करके तीनों स्ट्रेटजीज में पैसा डाल सकता है। यह से भी अलाउ करता है, डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कर सकते हैं। प्लस आज की डेट में जिनका एक्सपोजर पीएमएस में, एआईएफ में, या रिटेल लेवल पे म्यूचुअल फंड्स में बहुत हेल्दी हो चुका है, एंड दे आर लुकिंग फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन, तो एसआईएफ इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। क्योंकि म्यूचुअल फंड में, जो कि एक रिटेल का प्रोडक्ट बन चुका है, फंड मैनेजर को ये पता है कि मार्केट ठीक नहीं है गोइंग फॉरवर्ड, और उसको फिर भी कई बार एक सर्टन लेवल के बाद होल्ड करना पड़ता है स्टॉक, टू जस्टिफाई दी टैक्सेशन। However, in case of SII, one can do maximum naked short of 25%। इसमें भी म्यूचुअल फंड्स की तरीके से एएमसी जो भी लेके आएंगी, वो एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, ये तीनों ऑप्शंस लेके आएंगे। मगर ये तीनों ऑप्शंस को लेने के लिए भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो वैल्यू होनी चाहिए। अगर बाजार की वजह से एनएवी नीचे आता है और 10 लाख रुपए के नीचे वो ट्रेड करता है, पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो साइज आता है, जब कोई दिक्कत नहीं। मगर आपने इन बिटवीन रिडम्पशन लगाया, पार्शियल रिडम्पशन लगाया, और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख रुपए नीचे आ जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रीच इन दैट केस में से भी इन्वेस्टर को 30 दिन का मौका देती है टू रीफिल दैट टू 10 लाख। इन द सेंस, अगर किसी ने 10 लाख लगाया, उसके 11 लाख रुपए बनते हैं, और वो 2 लाख रुपए रिडीम करता है, तो जिस दिन वो रिडीम करेगा वहां से उसको 1 महीने का समय दिया जाएगा टू रीफिल 1 लाख रुपीज, टू अचीव रीगेन टू द 10 लाख रुपीज लेवल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब बात करते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है एसआईएफ, पीएमएस, एआईएफ और म्यूचुअल फंड्स के अंदर। Anant, there is a question. हाँ। If you can address that. So even in debt oriented SIF with 25% hedge derivative in equity is possible, or is it only for equity and hybrid? सो जो डेट ओरिएंटेड है उसके अंदर पर्टिकुलरली इक्विटी और हाइब्रिड के लिए ही ये वाला रहेगा। नेकेड वाली बात जो है डेरिवेटिव का वो जो पे कर सकते हैं वो पर्टिकुलरली डेट में ही कर सकते हैं। जैसे ओवरनाइट्स का मैंने एक एग्जांपल भी लिया था।
सेकंड क्वेश्चन आया मेरे पास, कैन 10 लाख बी स्प्लिट इन टू स्कीम्स? तो जैसे मैंने कोशिश करी थी ये समझाने की, यस वन कैन स्प्लिट इन बिटवीन 2, 4, 5, 6, 7 स्कीम्स एज वेल। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कीम्स होना जरूरी है। The split is within one AMC, right? It can't be यस across यस, AMCs. विद इन दैट पर्टिकुलर एएमसी, यस सर। इसीलिए तो मैंने बोला जस्ट सब्जेक्ट टू 7 कैटेगरीज होनी जरूरी है, वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर एएमसी की होनी जरूरी है। if one AMC is offering seven schemes, that the 10 lakh can be split into seven schemes within one यस AMC. यस यस, यू आर राइट सर। सो अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं एस आई एफ, पीएमएस, ए आई एफ म्यूचुअल फंड्स को, तो म्यूचुअल फंड 100 रुपए से स्टार्ट होता है जैसे मैंने बताया। ए आई एफ 1 करोड़ से होता है, पर्टिकुलरली पीएमएस 50 लाख से होता है, और एस आई एफ 10 लाख रुपए से होता है। सूटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एच एन आई कैटेगरी के लिए चारों ही प्रोडक्ट सूटेबल हैं, मगर म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं रिटेल बायस्ड प्रोडक्ट है क्योंकि वो 100 रुपए से स्टार्ट होता है। अल्ट्रा एच एन आई के लिए पीएमएस, एआईएफ में, और जो बीच में एक वैक्यूम बन रहा था, जो कि आप बोल सकते हो अपर मिडिल क्लास या एच एन आई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस आई एफ इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। टैक्सेशन, जैसा कि हमने शुरू में बताने की कोशिश करी थी कि ये म्यूचुअल फंड्स के बेसिस पे ही बना हुआ एक नया प्रोडक्ट लाइन है। सो टैक्सेशन भी सेबी ने, गवर्नमेंट ने इसको म्यूचुअल फंड्स वाली ही दी है। इक्विटी में एलटीसीजी 12.5 लाख रुपए का दिया है, डेट में स्लैब रेट के हिसाब से दिया है, और अदर्स में, अदर्स बोले तो जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स वगैरह में पर्टिकुलरली 12.5% 24 महीने का लिया है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 24 महीने का रहेगा, रादर देन इक्विटी में 12 महीने का रहता है। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर लेवल पे टैक्सेशन होता है, एआई में कोई टैक्सेशन नहीं। सो टैक्सेशन जो फंड लेवल पे होता है वो पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड और एसआईएफ में इस चीज की एडवांटेज है पूरी पूरी, कि फंड जब भी रीबैलेंस करता है, कोई भी चीज बाय सेल करता है, तो इन्वेस्टर को कोई टैक्सेशन नहीं लगता। एक्सपेंस रेशियो की जहां तक बात है, तो उसमें सेबी ने बिल्कुल सेम वही एक्सपेंस रेशियो जो कि म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में रहती है, 2.25 से 2% के बीच की, वो मैक्सिमम लिमिट रखी है। और एक मेजर डिफरेंस म्यूचुअल फंड और एसआईएफ में, कि इसमें नेकेड शॉर्ट अलाउड है, 25% तक का मैक्सिमम। हेजिंग तो म्यूचुअल फंड्स में भी वन पोर्टफोलियो मैनेजर, सॉरी फंड मैनेजर कैन डू, पीएमएस में भी कर सकते हैं, एआईएफ भी कर सकते हैं, और इसमें भी अलाउड है पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं करंटली जो स्कीम्स चल रही हैं आज की डेट में। 3 एनएफओ एक्टिव है। एक कॉन्ट का ही हाइब्रिड फंड है, दूसरा इडलवीस का हाइब्रिड फंड है, तीसरा एसबीआई का हाइब्रिड फंड है। I mean, there are two questions, and I think somebody had raised his hand also. ओके, I think Sam. what happened when investor fails to take his funding back to 10 lakh rupees within 30 days? सो इस केस में फोलियो फ्रीज हो जाता है पर्टिकुलरली, और एएमसी पैसा वापस कर देती है इमीडिएटली। सो राजेश जी, आपका क्वेश्चन आई होप मैंने आंसर कर दिया। सेकंड विशाल जी क्वेश्चन है, इफ वैल्यूएशन गोज डाउन देन रीफिल इज रिक्वायर्ड और नॉट? नहीं, अगर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से वैल्यूएशन नीचे आती है तो पर्टिकुलरली कोई रिफिल की जरूरत नहीं है। Can we oversee a return expectation table from each category to frame the return expectation to the client from each category post expense और post taxes? So मैं इसमें योगेश जी आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। इट्स अ न्यू कैटेगरी ऑल टुगेदर, इसका अभी तक कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हम जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक एक एक्सपेक्टेशन देते हैं हमेशा, इक्विटी की ही बात करूंगा, 12 से 15%। मगर एसआईएफ में क्योंकि 25% का शॉर्ट अलाउड है मैक्सिमम, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर की कॉल गलत चली जाती है शॉर्ट की, तो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन नहीं दे सकते इसमें। जब तक पर्टिकुलरली कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनता आने वाले 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने में, देन इट इज टिल दैट टाइम इट इज वेरी टफ
टू गिव एनी एक्सपेक्टेशंस। मगर हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें योगेश जी को, कि आज की डेट में जो फंड्स एनएफओ के तरीके से आए हुए हैं हाइब्रिड कैटेगरी में, पर्टिकुलर इडलबीज और एसबीआई का, उनका जो सिनेरियो है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट दीज पीपल आर गोइंग टू डू इन मेनली आर्बिट्राज और डेट आर्बिट्राज प्लस categories in the investment method. In the sense, they will invest maximum portion in debt, will do put certain portion in arbitrage, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन में वो आर्बिट्राज प्लस स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर उन्होंने होल्ड कर रखा है किसी स्टॉक को, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और दे आर बियरिश ऑन द मार्केट, और दे आर लुकिंग कि भाई मार्केट यही टाइम करेक्शन देगा, मार्केट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रिटर्न, जो कि पिछले एक साल में देखा गया है, तो वो उसकी कॉल बेच देंगे। जब भी कोई कॉल बेचता है तो उसको प्रीमियम रिसीव होता है। गाइस, ये टेक्निकल टर्म है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल। तो वो उस टाइम पे उसकी कॉल भेज देंगे, 8 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी कॉल चल रही होगी। और अगर मार्केट उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वही स्टेगनेंट रहता है, जब वो मैच्योरिटी डेट पे, तो वो कॉल उनका बेनिफिट हो जाती है प्रीमियम। सो ये काइंड ऑफ आर्बिट्राज होता है कि अगर कल को ये कॉल बढ़ भी गई तो मेरे पास पोर्टफोलियो है, आई कैन सेट ऑफ दैट। तो नुकसान नहीं होता, वो जो प्रीमियम है वो उसको खा जाता है फंड मैनेजर। सो दीज काइंड ऑफ फंड, जैसे कि एसबीआई का है, जो कि सिमिलर इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे है, जैसे कि इडलवीज का है, तो इनका जो टारगेटेड रिटर्न है योगेश जी, वो है नॉर्मल आर्बिट्राज फंड प्लस 2.5%। तो करीबन करीबन 8.5%, 9% का रिटर्न ये लोग टारगेट कर रहे हैं। वहीं अगर हम कॉन्ट की बात करते हैं, तो कॉन्ट प्रॉपर एक बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन काइंड ऑफ फंड लेके आया है, हाइब्रिड में ही, जो कि शॉर्ट का भी एक्सपोजर का बेनिफिट लेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एसआईएफ कैटेगरीज प्रोडक्ट्स इन डिटेल, सो दैट हम क्लाइंट के सुटेबिलिटी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको देखना है। आज की डेट में कितने ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि 8% पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड जैसे फंड में वो पैसा डालते हैं, नॉर्मल आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स में वो पैसा डालते हैं, या फिर एक एनबीएफसी की या फिर बैंक की एफडी कर रहे हैं। उनको पर्टिकुलरली उस टारगेटेड सेगमेंट को आप इन एसबीआई, इडलवीज जैसे फंड में लेके जा सकते हैं, जो कि रिलेटिवली रिटर्न्स कुछ बेसिस पॉइंट्स हायर देंगे इन कैटेगरी से, प्लस विद इन द एसआईएफ स्पेस ये कहीं ना कहीं रिलेटिवली कंपैरेटिवली लो रिस्क कैरी करते हैं। सो आई मीन टू, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंड सूटेबल रहता है। ये दोनों के दोनों इंटरवल फंड्स हैं। एसबीआई का मंडे और वेंसडे को रिडम्पशन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और और इटलवीज का मंडे और थर्सडे को लिक्विडिटी देगा। सो सर, देयर आर फर्दर मोर क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स, मैं फिर से वो लेना चाहूंगा टू मेक दिस इंटरेक्टिव सेशन। सो व्हाट विल हैपन, नॉट, ये जवाब दे दिया था राजेश। व्हाट हैपन व्हेन इन्वेस्टर्स फेल टू, ये भी आपको जवाब दे दिया था। हाँ, तो राजेश जी का एक क्वेश्चन आया है, आर कवर्ड कॉल्स अलाउड इन इंडिया? यस, इंडिया में ये अलाउड है, पर्टिकुलरली कवर कॉल्स। राजेश जी, इन केस ऑफ एसआईएफ टैक्स इंडिकेशंस आर निल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेशन नहीं लगता कैटेगरी 3 में। फंड लेवल पे टैक्सेशन होता है, फंड जमा कराता है। इसका मतलब ये था साम जी। So बसवराज जी Sam, का एक क्वेश्चन। so Sam sir has raised a hand to ask the question. So I would like to request Sam sir to unmute himself and ask the question.
हेलो। या सैम जी। मुझे ये जानना था, ये अभी क्वांट ने इसके एसआईएफ के तीन अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट चालू किया है, बराबर? ओके। तो उसमें क्या जैसे इसमें स्विच कर सकती है म्यूचुअल फंड में, वैसे उसमें भी स्विच कर सकते हैं क्या? डेट से इक्विटी में या इक्विटी से बैलेंस में? स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वो अभी क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है। डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी विद इन दैट पर्टिकुलर फंड हाउस तो आप स्विच कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द एग्जिट लोड्स। ओके, और वो फिर तीनों स्कीम का मिला के मिनिमम 10 लाख रुपए रहेगा हाँ जी, वो इन्वेस्टेबल? सातों स्कीम का मिला के, तीनों ही नहीं, सातों स्कीम्स का मिला के, कैटेगरीज का मिला ओके, के। यस ओके, ओके, यस। So थैंक यू। next, thank you, Sam ji. So next question, बसवराज जी का चैट बॉक्स में आ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम होल्डिंग टाइम? सो बसवराज जी, मैं पहले क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा, इसमें as such कोई मिनिमम होल्डिंग टाइम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि भाई एग्जिट लोड्स का क्या रहेगा प्री मैच्योर विड्रॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट डिपेंड्स अपॉन फंड हाउस टू फंड हाउस। जैसे क्वांट आया था लॉन्ग शॉर्ट फंड इक्विटी का लेके, तो 15 दिन का एग्जिट लोड स्ट्रक्चर लेके आया था। सिमिलरली इडलबी इसका डिफरेंट है, एसबीआई का डिफरेंट है, एंड आई एम श्योर क्वांट का हाइब्रिड फंड का भी डिफरेंट है। सो प्री मैच्योर विड्रॉल्स आर अलाउड, कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है, सॉरी होल्डिंग टाइम नहीं है फंड हाउस की उससे। और एग्जिट लोड्स भी इट डिपेंड्स अपॉन फंड हाउस टू फंड हाउस गाइडलाइंस entirely. So I hope I have answered the questions available in the chat. So ये एक छोटा सा ब्रीफ था जो कि हम लोग आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे फॉर एसआईएफ। मगर मार्केट में बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट की। आप अगर बाय चांस इसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी आफ्टर दिस कॉल भी आती है, सो यू कैन स्पीक टू मी डायरेक्टली, यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम योर पीआर में, फ्रॉम योर रिलेशनशिप मैनेजर, सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर। आई एम हैप्पी So, टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। so we have question from बसवराज जी, Basuraj. आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ। Basuraj, I have allowed you to unmute yourself. You can ask your questions. थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 10 लाख का एक टिकट साइज है, मल्टीपल्स ऑफ दैट हाउ इट इज पर पैन, पर क्लाइंट और पर कंपनी, हाउ इट इज? मल्टीपल ऑफ दैट मतलब, मैं थोड़ा सा अगर आप इसको एलेबरेट करेंगे। There is a इन client A who has invested 10 lakhs. Now he want to invest one more 10 lakhs. हम्म। So how it is going to happen? इट इज नॉट नेसेसरी बसव जी, मैं पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि 10 लाख के मल्टीपल में ही इन्वेस्टमेंट होगी। 10 लाख प्लस 1 रुपी भी हो सकता है, 10 लाख प्लस 1000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी फंड हाउस टू फंड हाउस डिस्क्रिशन। My question is, there are one client, okay, who has already invested 10 lakhs. Now further he want to invest one more in a हम्म। different company, different scheme. हाँ हाँ। So he has to put another 10 lakhs. यस यस, यू आर राइट। उसको अलग Okay, से 10 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है। बिकॉज ये जो So 10 लाख रुपीज की लिमिट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ये फंड लेवल पे है, कंपनी लेवल पे, एएमसी लेवल पे है, एसआईएफ के। now assume I have a NRI now who हम्म want to invest. One in हम्म। Quant, one in Edelweiss, one in SBI. तो It is उसको allowed. 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। This is what I am trying to हाँ ask. हाँ हाँ। Now he is happy with, suppose he is happy with SBI, he want to put more money. What is that more money multiplication? Is there any minimum amount to be put extra, नहीं more नहीं 10 नहीं, lakh? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने 30 लाख डाले, नाउ ही इज हैप्पी विद एसबीआई, ही वांट्स टू मेक अ टॉप अप। तो एसबीआई की जो गाइडलाइन है, इसमें 1 रुपया भी हो सकता है, इसमें 1,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो वो फंड हाउस टू फंड हाउस डिस्क्रिशन पे रहेगा Okay. एंटायरली। इट Meaning इज we नॉट need to, एनी मिनिमम एडिशनल टॉप अप स्पेसिफाइड बाय दी सेबी। सेबी की okay. तरफ से सच कुछ नहीं। Meaning we need to study the particular fund to understand and give clarity to clients. It is not a Yes. platter, यस 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 यस। So the correct? current NFOs, Basavaraj, are they have specified minimum as 1 rupee.
So in quant, like Yes. after 10 lakh, you can put additional amount of even 1 rupee. Yeah, this is, sir, this is what I wanted to ask, so it is not generic that there is no fixed rule. It is a fund which decides how they Yes, want additional funds. yes, Yep. yes. Yep. That So we need exit to load, minimum study. amount, all these funds can specify, the specific rules for themselves. Okay, thank you. So we'll have to study the documents for each scheme while advising the client. Yeah, this is what I was just trying to ask. Yes, yes. And it is not per pan base, right? It is, the client can go on investing any amount in the Uh-huh. interval of 10 Yes, yes. lakhs. Yes, minimum is 10 lakh. Beyond that, any amount. 10 lakh per PAN per AMC in a very Yes. simple term. Yeah, yeah. And NRIs and other statuses. This will be same like mutual fund as per our understanding so far. So like the way they can invest in mutual fund, similarly they can invest in mutual SIF out of their NRO accounts. Oh, it is not through NRE accounts, it is from NRO account. See, NRE also they can invest, but for the US and the Canada-based NRIs, like there is some restrictions of AMCs, mutual funds. Similarly, there could be restriction here. So, that we'll have to see on case to case basis. Because my idea is that I have few NRIs has got parked good amount with us. We are trying to diversify into these asset classes. So depending on where they are based out of, we can specifically advise you, separately we can discuss that. Yeah. Okay, So, thank sir, you. thank you. There's a query from Rajeshji once again. He wants to understand about the USP of this vehicle. So, Rajesh जी, मैं एक चीज आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि सी इट इज अ कॉम्बिनेशन, मैं दोबारा ये बोलूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एआईएफ एंड एमएफ, इन द सेंस कि एमएफ की तरीके से ही मूव ऑन करेगा ये प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ एक शॉर्ट अलाउड है। हमने देखा कोरोना के टाइम पे ईच एंड एवरी फंड मैनेजर वाज बियरिश ऑन द मार्केट, मगर वो फिर भी उस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाया, इन द सेंस वो शॉर्ट ही नहीं अलाउड वहां पे। तो जब भी इस तरीके की कोई सिनेरियो बनेगा, देन दिस दिस प्रोडक्ट फंड मैनेजर हैज अ कैपेबिलिटी टू डू शॉर्ट मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ द पोर्टफोलियो। सो यही So, एक सबसे बड़ा यूएसपी है। इसको आप मैरिट में भी ले सकते हैं एंड डीमेरिट भी ले सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, इसमें हेजिंग प्लस जितने भी स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि अभी एसबीआई का और एडीवीज का मैंने एक कवर्ड कॉल का एग्जांपल लिया था, तो इस तरीके की स्पेशल सिचुएशंस काफी एक्टिवली प्ले हो सकती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। आज अगर आर्बिट्राज की बात करते हैं, जो कि सेफेस्ट बेट मानी जाती है इक्विटी के अंदर, तो वो 6 साढ़े 6% से ऊपर का रिटर्न नहीं देती। मगर देयर आर मल्टीपल आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज जो कि आपको आराम से 9-10% का रिटर्न दे सकते हैं। उनका नाम है, जैसे पेयर ट्रेडिंग हो गया, आईपीओ हो गया, आईपीओ अनाउंस, सॉरी आईपीओ बोल गया, मर्जर्स हो गया, डिविडेंड स्ट्रिपिंग के बेनिफिट लिया। तो उसमें एफ एंड ओ कैश में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, जो कि इस व्हीकल की सबसे बड़ी यूएसपी है। और हाँ, एक चीज और, इन्वेस्टर्स की रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए इसमें देना है इसको, इन्वेस्टर्स की पर्टिकुलरली पोजीशनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए देना है ये पोर्टफोलियो। आज किसी इन्वेस्टर का अगर एक्सपोजर 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का है म्यूचुअल फंड्स में, एंड दे आर लुकिंग बियॉन्ड म्यूचुअल फंड्स, तो उनको ये आप पर्टिकुलरली दे सकते हो, क्योंकि 10 लाख रुपए की टिकट साइज में वो एआईएफ का फ्लेवर ले रहे हैं entirely. So Rajesh ji, I hope I tried to answer your question, or somehow somewhere मैंने कोशिश करी। I hope I have answered your question in a proper manner. दूसरा, विशाल सक्सेना जी is asking about the payout. So payout is similar to म्यूचुअल फंड, इंक्लूसिव रहेगा, जो भी ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है डिपेंडिंग अपॉन फंड हाउस टू फंड हाउस, और इसके अंदर वही ट्रेल इनकम रहेगी। सॉरी, यू वर Uh, सेइंग समथिंग।
प्रदीप पिल्लाई सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Hi, Yeah, Anand bhai, Pradeep. Pradeep here. Yeah, Anand hi. bhai, just a question that, take for example, if I am a new client, मैं एक नया client हूँ और मेरे पास 100 रुपए हैं, so will this be valid that 50%, depending upon my risk profile, absolutely fair, 50% of my money say is in equity today और मैं equity में डालूंगा और बाकी 50% can go to SIF, maybe in sort of a combination in जहाँ पे hybrid, debt oriented, and maybe some bit of an equity oriented SIF आ जाए. Will that be the right call? That's the first question which is coming in. Second question is, if I'm a corporate, okay, and corporates puts in their money, save the treasury money into liquid plus, maybe many a times arbitrages and stuff like that. So will it be wise enough to put in the corporate treasury money, which could be so into, say, debt oriented SIFs in, maybe with interval options to withdraw money? So, maybe you can throw some light in there. These are the two Sure, questions. sure, sure. So, प्रदीप भाई, पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा आपका, इन द सेंस, before arriving at any of the conclusion, making the portfolio for the fresh investor, I wish to say that a proper asset allocation as per his risk profile should be designed. First, as you rightly mentioned that 50% अगर कोई aggressive है उसका 50% 60% हमने equity में दे दिया, then even though out of 100 rupees, I wish to say, at least to test the flavor of this product, one can should not go beyond 10% in SIF. First. Second question का मैं आंसर ये देना चाहूंगा आपका, with regards to corporates. I completely agree that the corporates who are investing as of now in liquid fund or pure arbitrage fund can go with the product in, rather than putting money in debt hybrid fund, there's SIF, they should go for the arbitrage plus income plus SIF, hybrid long short SIF with the investment process, with the allocation process, who go for arbitrage plus kind of investment studies and has a target to generate a return of in between 8.5 to 9%. Because the risk in this particular SBI or Edelweiss is relatively comparatively low. There is less risk, low as compared to the pure equity one. Because of the diversification in the portfolio between equity and debt, there is a less risk if we compare with a pure debt credit risk. So it's better to have a portfolio in the manner they should go for arbitrage plus income plus kind of this SIF rather than pure equity arbitrage fund or debt SIF. What I think so as of now. I hope I tried to answer your both the queries. I hope it's okay to you. If there is anything, we can discuss. Please go ahead. You're on mute, Pradeep ji. I got the answer. Yeah, I got the answer. Thanks, Anand bhai. Thank you. Thank you, brother. See, here I would like to add one thing, Anant, is that, studying the particular scheme will also become very important. So in hybrid category, every fund will have their own schemes, but the style or the, strategy that they're following could vary significantly from AMC to AMC. So studying that particular style and how much risk they are taking is also very important. It's not like plain vanilla mutual fund where we can say flexi cap. So flexi cap of all funds could practically behave the same manner. But here there will be a huge difference because there is a 25% naked exposure one can take, right? So it's a choice of the fund manager whether he's taking that exposure or not, because that itself can determine the difference in the rate significantly, in the return significantly, right? So some fund manager may not want to take
the naked exposure, but behave in a conservative manner. So this is what Anand was talking about, that there can be an arbitrage plus opportunity where they're not taking undue risk, but still generating return which is higher than the arbitrage funds. So the range could be 8 to 9%, but without taking the undue risk. So relatively safe category, right? So there will be those kind of funds, but there will be funds which will take naked exposure and try to generate an alpha. But when you're taking risk, obviously, there can be periods when you are not able to do it successfully, and you may end up, incurring some losses depending on market situation. So studying the particular fund will become very important vis-a-vis the client requirement, right? So if we have to, keep Yes. the fund safe, then we have to go for conservative, strategies where the fund manager is not taking the risk versus where the investor is okay to take the risk and he wants to generate an alpha. So there we have to go for those fund managers who are creating naked positions. So for example, the quant long short, where they clearly said they'll be taking 25% naked position. So that means they'll take the risk and try to generate excess return. Even similarly, sir, for the long short hybrid fund as well. It's a pure Yeah, balance advantage with short. However, in case yeah, of hybrid funds, similar category of hybrid funds by SBI and Edelweiss, they are going to play in a very conservative manner. They are mainly do a covered call strategy. They are going to follow. exactly. So that is what we have to understand, and and wherever there is a doubt, our team is always there. So please feel free to reach out to us to discuss before taking any decision, because Sure. it's a ticket size is high. So we have to make sure that client also understands when he is taking the investment decision. There are some more questions. Yeah. I hope So Pratibha. benchmark, Pitasha is asking about the benchmark being a new product in the market. Which benchmark we will use to compare for next one? So every scheme will have its own benchmark. So, Uh, Arpita Shah, as Sir rightly mentioned, that every scheme is going to have a benchmark. Once the historical returns or history of this, the performance is going to be created, then one can easily compare the returns with the benchmark. Basuraji, you can ask the questions. SIF taxation detail is Ramakant is asking. So the hybrid and equity category will be same as equity mutual funds, and the debt one will be similar to debt mutual fund. So, Ratnakarji, next question is from Anand, him. That, Anandji, yeah, Basavraji. Okay, let me continue. Ratnakarji is asking about the hello. certification required for the partners. So, in that, I wish to say, Ratnakarji, NIS 30 कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई. जैसे म्यूचुअल फंड बेचने के लिए NISM 5A करना जरूरी है, ऐसे ही सिमिलरली टू सेल दिस पर्टिकुलर SIF, एनी ऑफ द SIFs, NISM 13 इज नेसेसरी टू बी क्लियर. और वो आपके UIN से लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली. One need to pay the subscription fee, and then you can start punching the application. Thank you. Basavraji, आपका question please. Yeah. Thanks for the training. We attended very rigorous training for 3 days through you people. Now, what is the further thing? They said that some LMS option is there and notes are there and we have to prepare. What about that? So we will share that keynotes and the study material entirely with all our partners. So by today or by Monday, we would be in a position to roll it out. And these exams are open exams or is there any fixed interval to appear? No, it's open. However, the seats are limited. So because of which, as of now, it's a chaos to get the examination date at the center. So it's an open exam, I mean to say. Because they told that someone would in touch with us from CL side, but we did not receive any communication. That is why I just wanted to know. Okay, okay. I will check and update you about it. Okay, thank you. Thank you. प्रदीप बत्रा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हो. Sir, I joined late, so I have 2-3 queries. Yeah, please go First ahead. is whether we can invest through Nivesh app.
And यू कैन इन्वेस्ट थ्रू निवेश ऐप, नो डाउट ऑनलाइन ये अवेलेबल है प्रदीप जी, आप निवेश अच्छा, कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्ट, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? whether individuals can also invest. यस, इंडिविजुअल्स कैन आल्सो इन्वेस्ट प्रदीप जी। अच्छा, थर्ड ये सर मैंने जो सुना है अभी कि 10 lakhs इनिशियल अमाउंट होगा, आफ्टर दैट इट विल बी इन मल्टीपल्स ऑफ 10 lakhs, और एनी इट अमाउंट कैन इट इज बी। गोइंग टू बी इन मल्टीपल ऑफ ₹1 एज ऑफ नाउ। अभी 4 फंड्स आए हैं, चारों का ही 10 लाख का मिनिमम टिकट साइज है, जो कि सेबी बोलता है। उसके बाद ₹1-1 करके भी इन ऐड ऑन अच्छा, कर तो जो सकते हैं। 4 फंड है वो कौन कौन सी एमसी के हैं सर? 2 कॉन्ट के जी हैं, एक का, उसमें से एक का एनएफओ पीरियड ओवर हो चुका है, वो अभी एज एग्जिस्टिंग फंड विद इन अ वीक्स टाइम में ओपन हो जाएगा। जी। बाकी 3, एक कॉन्ट का भी एनएफओ चल रहा है, एक एसबीआई का चल रहा है, और एक इडलवीज का चल रहा ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी है। मच। ओके। So, I think Anshu, if there is any further query, then please let us know. no, sir. So, to conclude, sir, I wish to say that it's a very good opportunity for our partners basically, क्योंकि आज आप सी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने क्लाइंट से मिलने जाते होंगे जिनका हेल्दी एक्सपोजर मोर देन 50-60 लाख इन म्यूचुअल फंड्स हो गया होगा, तो वो भी आपको डेफिनेटली ये बोलते हैं कुछ नया है तो मिलते हैं। और ये एक आपको मीटिंग भी दिलाता है कि हाँ सर, एक नया आया है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट आया है, जिसके बेसिस पे यू कैन क्रैक द डील। पहली बात। दूसरी चीज, अगर इन्वेस्टर की नीड है, इन्वेस्टर वांट टू पार्टिसिपेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसकी सूटेबिलिटी उसे अलाउ करती है, तो आपको वो डेफिनेटली उसकी एप्लीकेशन लगानी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर के थ्रू लगा सकता है। तीसरा, अगर आपका उसकी सूटेबिलिटी वो उसको अलाउ नहीं करती, या उसका टिकट साइज ही, टोटल पोर्टफोलियो साइज ही उसका 10 लाख रुपीज का है, और वो फिर भी एसआईएफ लगाना चाहते हैं, और उसकी रिस्क प्रोफाइल उसे अलाउ नहीं करती, देन इट्स योर रोल सर, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा, टू क्लियरली स्पेसिफाई देम कि मैं ये आपको क्यों नहीं देना चाहता, जिससे कि आपका कॉम्पिटिटर पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट को उसको उसको मिस सेलिंग ना कर पाए। सो आपको दोनों तरीके से ही अपने इन्वेस्टर को बचा के लेके जाना है। और जैसे सर ने बहुत राइटली मेंशन करा कि जैसे हाइब्रिड में ही दो अलग अलग तरीके के, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में ही एक आर्बिट्राज प्लस प्लस तरीके से लेके आया, अभी एनएफओ चल रहा है, और एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी की तरीके से चल रहा है। तो इन्वेस्ट प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझते हुए ही इन्वेस्टर्स को आप प्रोडक्ट लेवल पे पिचिंग करिए। सर, मेरी तरफ से इतना ही, अगर आप कुछ शेयर या करना तो चाहें इसमें फर्दर। इसमें जो हमारी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो कस्टमर्स का डेट में पैसा पड़ा हुआ है या एफडी में पैसा पड़ा हुआ है, उसको जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं जो आर्बिट्राज प्लस प्लस के नाम से चल रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं, जहां पे वी नो कि फंड मैनेजर रिस्क नहीं ले रहा है, एंड रिटर्न कैन बी इन द रेंज ऑफ 8-9%, 9.5%, क्योंकि उसको टैक्स एडवांटेज भी मिल रहा है यहाँ पे कंपेयर टू डेट एंड एफडी। तो वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है जो कि सिंपल है, और हम ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं इसमें, एंड कस्टमर विल एक्सपीरियंस बेटर रिटर्न कंपेयर टू बैंक एफडी और डेट म्यूचुअल फंड। तो वो एक इनिशियल स्टार्टिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलेगा, रिटर्न डेटा आएगा, विल अंडरस्टैंड मोर, एंड देन विल हैव मोर सेशंस टू डिस्कस इट फर्दर। बट मीनवाइल आई थिंक लेट्स कीप डिस्कसिंग एंड लेट्स कीप इंटरेक्टिंग, एंड आई रिकमेंड एवरीबडी कि आप लोग एग्जाम भी ट्राई करें, क्योंकि अभी 2-3 महीने में लेट्स ट्राई कि जितना एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं उतना अच्छा है, because that will also help in understanding the product, as well as everyone will have the required certification to you know be able to distribute it to the customers. एक So that's all from my side as well. इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे आज की डेट में आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नाउ पे जाके, इन्वेस्ट नाउ के बटन पे जाके, ऐप पे या वेब पे लॉग इन करने के बाद इन्वेस्ट नाउ पे जाते हैं और म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं, उसी तरीके से उसी में आप जब क्वांट का, एलवीज का, एसबीआई का सर्च करेंगे तो वहां पे एसआईएफ आपको विजिबल होगा, इनको सेक्शन में भी एसआईएफ आपको विजिबल होगा, और वहीं से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहीं से ही आप इन्वेस्टमेंट की पेमेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल सिमिलरली हम
उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ऑन आवर ऐप एंड वेब। कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। वी ट्राई टू मेक योर लाइफ इजियर, उसी पैटर्न पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। सो लेट्स कंक्लूड सर। थैंक Yeah. यू, थैंक यू सर, Okay. आपका Thank you, टाइम देने everyone. के लिए। Thank you, everyone, for और joining, and we एवरीबॉडी, are always there to help you. So please feel free to reach out. Thank you. Thank you, Anaksh and थैंक Anand sir, and thank you to all the participants also for joining with us. Thank you. थैंक यू।